सबसे पहले तो ये बताइएगा, आज जो ये पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ उसके बाद आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, क्या कोई हतमी फैसला किया गया है सर तहरीक के हवाले से, जिस तहरीक का जिक्र गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब ने भी किया? जी बिल्कुल, देखिए तहरीक ज़रूर चलेगी और ये मुहर्रम के फ़ौरन बाद हम अपनी जो बाकायदा जद्दोजहद है उसका आगाज़ कर देंगे। वो अब भी है। देखिए हम हर सतह पे इस वक्त भी लड़ रहे हैं। ये तहरीक कोई एक रोज़ा तहरीक तो नहीं होनी, हमने कोई एक दिन का मार्का नहीं करना। ये एक मुसलसल अमल होगा जो जारी होगा और हम पुरअमन तरीके से आगे बढ़ेंगे और हम को ये बावर कराएंगे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत को कुचलना दबाना मुमकिन नहीं है और आप देखेंगे कि फतह हमारा मुकद्दर होगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम किसी शहर पे हमला कर दें, हमारी आवाज़ पूरे मुल्क में गूंजेगी और बहुत मुनज़्ज़म तरीके से गूंजेगी और वाशगाफ अल्फाज में जो हमारा नज़रिया है, इमरान खान का नज़रिया है, हम अब बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं है कि हक है वो इलेक्शन लूटे, अपनी मर्जी की हुकूमत कायम करे, वैसाखियों की बुनियाद पर लोगों को खड़ा करे, 17 सीटों वाली जमातों को हुकूमत दे दे, अदलिया को मगलूब करे। हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। ये वो लड़ाई है जो 8 तिहाइयों से इस मुल्क में लड़ी जा रही है और अब हम फतह के बहुत करीब हैं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये अमल जारी रहेगा और हम फतह पाएंगे। अच्छा सर, जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया था उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद भी शुरू कर दिया है और सीटें भी बांटी जा रही हैं। उसमें कहा जा रहा है कि JUIF को भी सीटें मिलेंगी। उनके साथ भी मिल के तहरीक चलाने के हवाले से आवाज़ें आती रहीं तहरीक इंसाफ के अंदर से। तो एक ऐसी जमात जो आपके बकौल आपकी मखसूस नशिस्तें लेती है, तो क्या उनके साथ मुस्तकबिल में किसी किस्म का अलायंस हो सकता है? देखिए ये बदकिस्मती की बात है जो सूरत हाल सामने आई है और मैं समझता हूँ JUI ने अगर कोई जद्दोजहद करनी थी आइन के लिए, कानून के लिए, तो कुछ देर कर दी। लेकिन अभी भी बिल्कुल ये मुमकिन है कि कोई भी जमात अगर आइन की बात करती है, जमहूरियत की बात करती है, तो हम बिल्कुल उसकी बात सुन सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है किसी की, हम हर एक की तरफ हाथ बढ़ाएंगे जो वाक़तन जमहूरियत और इंसानी हुकूक के लिए हमारे साथ चलना चाहता है। लेकिन देखते हैं कि उनका क्या रवैया होता है। अच्छा सर, आज की जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें सारी लीडरशिप भी बैठी हुई थी, इख्तलाफात की बात भी हुई, लेकिन एक मैसेज आया वहां से और सरप्राइजिंगली मीडिया ने भी लाइव आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह दिखाई। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज लाइव दिखाई जाएगी? देखिए मुझे ये नहीं पता कि ये फैसले कौन करता है कि लाइव दिखानी है नहीं दिखानी। हमने अपनी बात की और ये प्रोपेगेंडा था पार्टी के खिलाफ के बहुत इंतशार है, पार्टी के अंदर कोई बहुत लड़ाई है, डिसरे है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए गुफ्तगू होती रहती है, एक जिंदा पार्टी है, उसमें लोगों के अपने अपने नुक्ता नज़र हैं, लेकिन हम इमरान खान के पीछे मुत्तहद हैं। हम पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए, इंसाफ और अदलिया की आज़ादी के लिए हम बिल्कुल मुत्तहद हैं। तो तमाम गुफ्तगू जो थी वो बेमानी थी और आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में आपको एक मुत्तहद पार्टी पाकिस्तान में अवाम की जंग लड़ती हुई नजर आएगी। अच्छा सर, ये जो सारा निज़ाम चल रहा है जिसके हवाले से आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अब आप लोग भी इस निज़ाम का हिस्सा हैं। एक सोच ये भी है कि क्या आप लोगों को कौमी असम्बली में बैठना चाहिए, उस जुडिशल कमीशन में बैठना चाहिए जहां पे इस किस्म की तैनातियां होती हैं? क्या कभी इस चीज के ऊपर मुशावरत हुई कि हम कौन से पोल आउट कर जाएं इलेक्शन के? इस हवाले से जी प्लीज। देखिए इस हवाले से गुफ्तगू होती है। अभी जो इस फॉर्म 47 हुकूमत ने बजट पेश किया वफाकी सतह पे, उसकी भरपूर मुज़ाहमत हमने की और हम समझते हैं कि हमारी मुज़ाहमत की वजह से शायद पाकिस्तान की आवाम का कुछ भला हो गया हो। अगरचे ये तमाम निज़ाम पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़ है, ये अशराफिया का निज़ाम है और 8 तिहाइयों से यही निज़ाम है अपने इर्द गिर्द उनको इकट्ठा करती है जो उसके रहीन रहें और पाकिस्तान की आवाम को बाहर छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद हम ये समझते हैं कि निज़ाम के साथ हम टकराएंगे भी, लेकिन निज़ाम के अंदर रहकर भी हम मुज़ाहमत कर सकते हैं और जिस दिन ये हम बेहतर समझेंगे, इमरान खान साहब से मुशावरत होगी कि हम इस निज़ाम का हिस्सा ना रहें, तो एक लम्हा हम ज़ाया नहीं करेंगे, हम निज़ाम से बाहर आ जाएंगे। अच्छा सर, ये रिजर्व सीट्स वाला फैसला आपको मिला है जिसके ऊपर 12 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के दस्तखत हों, इसलिए कि खत लिखा गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? जी कोई ऐसा फैसला नहीं है जिस पे 12 जज साहिबान के दस्तखत हों। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के लिए ज़रूरी होता है कि पूरा बेंच जो है उस ऑर्डर को माने और कहे कि ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। हमें जो फैसला मिला है उस पर सिर्फ 10 जज साहिबान के दस्तखत हैं
और ये एक 12 रुकनी बेंच है जिसने 13 रुकनी बेंच के फैसले को रिव्यू किया है। तो जिस हवाले से भी देखा जाए ये तमाम सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं है। इस फैसले के हवाले से सवालिया निशान बिल्कुल उठता है। हमारी नज़र में ये तमाम मामला जिस तरह चला, जिस तरह इस बेंच की तश्कील हुई, 26वीं आईनी तरमीम के बाद मामले को सुना गया, हमारी जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी उसको नहीं सुना गया, 10 माह तक वो मामला पड़ा रहा और उसके बाद तमाम सीटें छीन ली गईं। तो ये 26वीं आईनी तरमीम का शाखसाना है। जो सिविलियंस की ट्रायल फौजी अदालतों में दुरुस्त करार दी गई वो भी 26वीं आईनी तरमीम का मकसद था। ये तरमीम करने वाले अब शादियाने बजाएं या अपने सर शर्म से झुकाएं, मैं नहीं जानता कि उनके दिलों में इस वक्त क्या कैफियत है। लेकिन जिसने इस 26वीं आईनी तरमीम का साथ दिया उसने पाकिस्तान के आईनी और कानूनी निज़ाम बल्कि पाकिस्तान में शराफत के निज़ाम पर हमला किया। सर, खान साहब को या जमात को कोई मुज़ाकरात के हवाले से कोई नई ऑफर आई है, इसलिए कि अब फिर मुज़ाकरात की बात हो रही है, कोई चीज़ है टेबल पे? नहीं, मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम अपनी बात करेंगे, हर गली में, हर कूचे में, हर शहर में, हर गांव में हम अपनी बात करेंगे और कोई हमसे बात करना चाहे तो आइन और कानून के हवाले से हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। पर आप समझते हैं सर कि इस वक्त खान साहब की रिहाई का मामला हो, इसलिए कि आज फिर उसके ऊपर एम्फेसाइज किया गया, वो आप अदालतों के जरिए मौजूदा सिचुएशन के अंदर रियलिस्टिकली अचीव कर सकते हैं लीगली? देखिए, मैं तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद तसलसल से कह रहा हूं कि हमें अदालतों से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने लोगों के मुकदमे, खान साहब के मुकदमे अदालतों ही में लड़ेंगे। लेकिन जो अदालत से बाहर हमारी जद्दोजहद है वो बहरहाल जारी रहेगी। और मैं समझता हूँ कि ये जो एक फ़रेब पर मबनी निज़ाम है ये बिल्कुल पाश पाश होगा और इसको इस हकीकत को मानना होगा कि इसने पाकिस्तान के अवाम को धुतकारा है, पाकिस्तान के अवाम के लीडर को नाहक जेल में रखा है और उनको बाहर निकाले बगैर, आज़ाद किए बगैर पाकिस्तान में इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। अच्छा सर, वकला का किरदार आप यहाँ पे आप कैसे देख रहे हैं? इसलिए कि वकला तहरीक का भी जिक्र होता है, तहरीक इंसाफ के अंदर बड़े बड़े वकला हैं, आप भी उनमें शामिल हैं। आपको लगता है कि कोई पैरेलल कोई तहरीक अदलिया के अंदर भी, बार्स के अंदर भी शुरू हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। एक बड़ा कट इस हवाले से चंद दिनों में होने वाला है और उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है, ये वकला को भी लड़ना है और ये सहाफ़ियों को लड़ना है, हर एक को ये मुकदमा लड़ना है, क्योंकि ये कोई पीटीआई का मुकदमा नहीं है, ये पीटीआई का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान में शराफत की बका का, इंसानी खुददारी की बका का मुकदमा है। तो हम समझते हैं कि वकला भी ज़रूर हमारे साथ निकलेंगे, अगरचे वहाँ भी निफाक पैदा करने की कोशिश की गई है, कुछ को ग्रांट्स दी गई हैं, कुछ को ओहदे दिए गए हैं, नौकरियां बांटी गई हैं, ये सब कुछ किया गया है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ पाकिस्तान के वकला बिलाखिर सही फैसला करेंगे और आइन और कानून के लिए ज़रूर बाहर निकलेंगे। अच्छा सर, मौजूदा हुक्मरान भी हाइब्रिड निज़ाम की बात करते थे, बहुत तनकीद करते थे आपकी जमात के ऊपर। कल अगर आपकी हुकूमत आती है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यही असूली मौक़िफ़ आपका हुकूमत के अंदर भी होगा? बिल्कुल, इमरान खान साहब इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह हैं, दो टोक हैं। ये कहना कि हम किसी को निकाल कर उस हाइब्रिड निज़ाम में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, बेवकूफ़ाना बात है। अगर ऐसा होता तो खान साहब बहुत पहले बाहर होते। उन्होंने मुसलसल इस बात को रद्द किया है। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में देख लिया है कि किस तरह लाचार और बेबस कर दिया जाता है जमहूरियत को इस किस्म के निज़ाम में। यह निज़ाम हरगिज़ जमहूरी नहीं है, ये अवाम की नफ़ी पर मबनी निज़ाम है। हम हरगिज़ इसका हिस्सा कभी नहीं बनेंगे। हमें जमहूरियत चाहिए। हम तमाम इदारों को मुस्तहकम देखना चाहते हैं, आइन की हदूद में हम चाहते हैं तमाम इदारे काम करें। पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात PTI है जो हर सूबे में मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और साथ साथ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम की ज़मानत जमात है। लिहाजा जब तक इस मुल्क में सही जमहूरियत नहीं होगी ये मुल्क अफरा तफरी का शिकार रहेगा। अच्छा सर, अब हुकूमती दोस्त ये भी कह रहे हैं कि अदालत के फैसले के बाद मखसूस सीटों वाला जो फैसला है, आप लोगों की जो जमात है वो आज़ाद हो गए हैं, सब वो किसी भी जमात में शामिल हो सकते हैं। तो क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक या अली अमीन साहब की हुकूमत को गिराने की जो बातें हो रही हैं उस हवाले से कोई तशवीश है जमात के अंदर? देखिए, अली अमीन साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैलेंज फेंका है। उन्होंने कहा कोई इदारा, कोई जमात अपना शौक़ पूरा कर ले। हमारे अरकान, हमारे मेंबरान इमरान खान के पीछे मुत्तहद खड़े हैं। पाकिस्तान की आवाम उनको नहीं बख्शेगी और ऐसी हर कोशिश नाकाम होगी। जहाँ तक आज़ाद होने का ताल्लुक है, देखिए वो PTI के अरकान हैं और
अपनी वो पीटीआई की शमूलियत के हवाले से एफिडेविट दे चुके हैं इलेक्शन कमीशन को। पीटीआई उनको तस्लीम कर चुकी है कि वो पीटीआई के अरकान हैं, उनको किसी सूरत आज़ाद तस्वर नहीं किया जा सकता। अच्छा, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती वाला मामला है सर, उसके ऊपर जमात में कोई मुशावरत हो रही है, हुकूमत को एंगेज किया जा रहा है? देखिए, ये मामला तो जनवरी में होना चाहिए था। इस हवाले से एक ख़त आया था वज़ीर आज़म का, शहबाज शरीफ साहब का, उसका जवाब उमर अयूब साहब ने बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन दे दिया है। और अब एक मुशावरत का वो कहते हैं एक दौर है, उसके बाद एक पार्लिमानी कमेटी की तश्कील होगी जो फैसला करेगी कि नए अरकान इलेक्शन कमीशन के और नया चेयरमैन कौन होगा। तो हम मुंतज़र हैं, लेकिन देखिए इस निज़ाम में कोई ख्वाहिश नहीं है कि इस इलेक्शन कमीशन को तब्दील किया जाए। 26वीं आइनी तरमीम ने कह दिया कि अगर इनकी ओहदे की मियाद ख़त्म होने के बाद भी तैनाती नहीं होती तो ये काम करते रहेंगे। तो उनको तो बहुत खुशी है इस निज़ाम से, इस इलेक्शन कमीशन से। तो हुकूमत की तरफ से कोई जल्दी नहीं है, लेकिन हम इसरार करते रहेंगे। अच्छा सर, पंजाब में आपके 26 अरकान को डी सीट करने वाला मामला भी हुकूमत की तरफ से सामने आया। आप समझते हैं कि लीगली उनको डी सीट किया जा सकता है एहतजाज करने पे? नहीं किया जा सकता। देखिए, इस वक्त इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, कोई कायदा नहीं है। इस वक्त तो ख्वाहिशात जो हैं उनको आप कानून समझ लीजिए। खान साहब ने बड़ी वजाहत से कल जो अडयाला में गुफ्तगू की अपनी बहनों से, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमसे कितनी सीटें ये छीन लेते हैं नहीं छीनते। अब ये मामला पाकिस्तान के अवाम का है, पाकिस्तान की अवाम हमारे साथ खड़ी है, वो इस तमाम ढकोसले को देख रही है। उनके दिलों में जो जज्बात हैं वो ज़ाहिर होते हैं, वो जानते हैं कि इस वक्त मुल्क के साथ क्या हो रहा है। हमें ये मखसूस नशस्तें दें ना दें, हमारे कुछ और अरकान को नाअहल करार दे दें, ये तमाम मामलात अब गैर अहम हो चुके हैं, क्योंकि ये जंग पाकिस्तान की आवाम ने लड़नी है। सर, आप मायूस हो जाते हैं कभी कभी कि ये सारे मामलात जिस तरह आप कह रहे हैं कि ना आईन है, कानून है, बस ख्वाहिशात पे चीज़ें चल रही हैं, तो कभी कभी तो इंसान मायूस भी तो हो जाता है फिर? नहीं, देखिए, मायूसी कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो एक फरार की कैफियत होगी ना। अब जब हम खड़े हुए हैं इस काम के लिए और जब हमने तहैया किया है कि ये पाकिस्तान की जंग है, ये आपके और मेरी खुददारी की जंग है। अगर मेरे वोट को रद्द किया जाता है तो मेरे वजूद को रद्द किया जाता है। तो कैसे मैं अपने वजूद से भाग जाऊं, कैसे मैं आपके वजूद को तस्लीम ना करूं? तो ये जंग आपको और मुझे, पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को लड़नी है। तो ये जंग इंशाअल्लाह लड़ी जाएगी और कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। फतह हमारा मुकद्दर है। बाखबर रहने के लिए सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें।